दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश हो रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास के घरों की खिड़की के शीशे टूट गए, कारों के शीशे चटक गए और दुकानों पर लगे साइन बोर्ड भी टूट गए। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। सुबह के वक्त ये जोरदार धमाका हुआ था और इस धमाके ने आसपास के इलाके को थर्रा के रख दिया। ये बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्कुल बाउंड्री के पास ये विस्फोटक रखा हुआ था जिसमें धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड में जो दुकानें थी जिनके शटर्स वगैरह थे, उन शटर्स को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके वाली जगह और सामने जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा है उसमें करीब 30 फीट की दूरी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको काफी नुकसान हुआ। तो आप इस धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस धमाके की आवाज सुनिए, तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा ब्लास्ट था। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब ये धमाका हुआ उसके बाद किस तरह का एक्शन लिया गया। जैसे ही इस ब्लास्ट की खबर लगी, धमाके की आवाज़ सुनी, फौरन जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गईं। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिन्होंने इस धमाके के बाद मोर्चा संभाला है, यानी कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इस धमाके के बाद जांच में जुट गई हैं। एनएसजी की टीम जांच में जुटी है। एनएसजी की टीम अपने पूरे जो आधुनिक उपकरण होते हैं उनके साथ मौके पर पहुंची और जांच की। गृह मंत्रालय ने इस मामले में इस धमाके की रिपोर्ट मांगी है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया था क्योंकि धमाका था, विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची और एफएसएल और क्राइम ब्रांच ने मौके से जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, वैज्ञानिक सबूत जो होते हैं, उनको जुटाया है। उनको लेबोरेटरी ले जाया गया जांच के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आतंकी हमले के एंगल से, यानी कि टेरर अटैक के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको मैं ये बता दूं कि एनआईए भी इस मामले में जांच कर रही है और जल्द गृह मंत्रालय को इस मामले में पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आयुष शर्मा की मौके से ये रिपोर्ट आप देखिए। 14 के उसी स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सुबह हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। ये धमाका स्कूल की ऐसी ही एक दीवार से हुआ था जिसके पास हम मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां पर वो ब्लास्ट हुआ। इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सिर्फ एनएसजी कमांडोज और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको ही इजाजत दी गई है ब्लास्ट स्पॉट के पास जाने की। जो ये धमाका हुआ है इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो सीसीटीवी वीडियो हम अपने दर्शकों को भी लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी तीव्रता से वो ब्लास्ट हुआ था। मैं पूरे दिखाना चाहूंगा विजुअल के साथ कि ऐसी ही वो दीवार थी। दीवार का जो ये हिस्सा है, यहां से एक विस्फोटक सामग्री, लेकिन वो विस्फोटक सामग्री क्या थी वो नहीं पता चली है। वो विस्फोटक सामग्री उड़कर सामने की तरफ को आती। आज रविवार का दिन ना होता, अगर आज रेगुलर वर्किंग डे होता, बच्चे इसी सड़क से स्कूल जा रहे होते अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, वो लोग जो अपनी नौकरी पर जाते हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे होते, और उस समय अगर ये ब्लास्ट होता तो फिर आखिर उन लोगों की क्या स्थिति होती। जब लोहे के बोर्ड, वो जो गाड़ियों के शीशे, इसके अलावा मेटल के टुकड़े और ये मजबूत ईंटों की और सीमेंट की बनी हुई दीवार, जब इसके पर खच्चे उड़ गए तो इंसान यहां से जा रहा होता तो आखिर उसकी क्या स्थिति होती। ये सोचकर भी मन में एक डर बैठ गया है। और ये डर इसीलिए बैठ रहा है क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को दी जा रही है। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, सुबह से जांच की जा रही है, लेकिन अपने आप में ये बहुत गंभीर विषय है। बच्चों की जान से जुड़ा हुआ, बच्चों की जान जोखिम में हो सकती थी अगर आज रविवार का दिन ना होता। जो लोग अपने काम पर जा रहे थे उनके साथ क्या होता अगर वो इसी रास्ते से निकल रहे होते। क्योंकि सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है और रोड के दूसरी तरफ वो मंजर किसी से नहीं छुप रहा, जहां पर जो दुकान के साइन बोर्ड्स है उसके पर खच्चे उड़ गए हैं। तो मन में डर पैदा करने के लिए तस्वीर काफी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच हो रही है और सभी साक्ष्य, सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज़ आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची
तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगा आपको सूचित किया जाएगा। और इस धमाके के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट की घटना ने दिल्ली की चरमराती सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। सौरभ जी, आज रोहिणी के एक स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और फेस्टिवल्स का समय है, लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था आज भगवान भरोसे है। दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हो रही हैं, देश भर के गैंगस्टर दिल्ली के अंदर रंगदारी मांग रहे हैं। अलग अलग व्यापारियों के यहाँ होटलों में, दुकानों पे, शोरूम पे गोलियां चलाई जा रही हैं। 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। अधिकांश बिजनेसमैन आज दिल्ली में प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर है। कल 60 राउंड फायरिंग दिल्ली में हो गई दोपहर के 4 बजे। आज बॉम्ब ब्लास्ट हो गया दिल्ली में। जिस आदमी की जिम्मेदारी है वो आदमी गायब है। विनय सक्सेना जी कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। कल उन्हें वेलकम कॉलोनी में होना चाहिए था, वे नहीं पहुँचे। आज उन्हें रोहिणी में जाना चाहिए था, वे अभी तक नहीं गए। मेरी जानकारी में वो दिल्ली में नहीं है, गोवा में है। पहले वो 1 हफ्ते के लिए विदेश में थे। जब वो दिल्ली से गायब होते हैं तो इस बात को छिपाया क्यों जाता है, दिल्ली को बताया क्यों नहीं जाता वो क्या कर रहे हैं, और ऐसा क्या करना चाहते हैं जो दिल्ली के लोगों को और दिल्ली की सरकार को बताया नहीं जाता। वे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। दिल्ली में इतने बुरे हाल कभी भी नहीं थे। आज लोग त्योहार के समय बाज़ारों में जाने से डर रहे हैं। लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ पे गोलीबारी हो जाए, कहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाए। पूरी दिल्ली में एक दहशत का माहौल है। ऐसा माहौल दिल्ली में पहले कभी नहीं था। वहीं अगर बात करें तो एनआईए जो है वो भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी के साथ ही होम मिनिस्ट्री ने भी रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर मांगी। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। चुनावों से पहले 20 तरीके की धमकी भरी ईमेल आई। क्या किया एनआईए ने? अभी तक एनआईए ये तक तो पता कर नहीं पाई है कि वो धमकियां किस के द्वारा भेजी गई। पूरी तरीके से केंद्र सरकार का फेलियर है। चीन हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहा है, उस पर केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं है। कहते हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, अपने यहाँ जो है ये गैंगस्टर नहीं रुकवा पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। सर,
मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जहां एक तरफ दिल्ली में धमाका हुआ है, वहीं एयरलाइंस को भी 30 से ज़्यादा धमकी भरे जो मैसेजेस हैं वो मिल रहे हैं लगातार। आज भी 8 से 9 ऐसे मैसेजेस हैं जो मिले हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं, कितना सीरियस ये कंसर्निंग इशू? देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो है विफल हो गई है। इनको कैसे देश चलाना है वो समझ में नहीं आ रहा है। ना इनसे महंगाई संभली, ना इनसे बेरोजगारी संभली, ना इनसे विदेश नीति संभली। चीन इन्हें आंखें दिखा रहा है, अमेरिका इनको ज्ञान दे रहा है, इनको उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान से निपट नहीं पाए, कश्मीर में उग्रवाद ख़त्म नहीं कर पाए, नॉर्थ ईस्ट जो ठीक था वो फिर से ख़राब हो गया है। पूरी तरीके से फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज जी को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है देश में, इसके पूरी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ